झांसी की रानी, इंडियन वंडर वुमन, मणिकर्णिका का रोचक इतिहास। खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, इसके लिए हमें अपने फ्रीडम फाइटर्स का बहुत आभारी होना चाहिए। भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए सालों पहले बहुत सी क्रांतियां हुई थी, जिसमें कई बड़े फ्रीडम फाइटर्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें से एक मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की सबसे ज्यादा फेमस महिला रानी लक्ष्मीबाई भी थी, जिन्हें भारत में बहादुरी और साहस का सिंबल माना जाता है। इनका जन्म मराठा फैमिली में हुआ था और बचपन से ही ये बहुत बहादुर और निर्भीक थी। आज के इस वीडियो में हम आपको रानी लक्ष्मीबाई की ही वीरता की कहानी को बताने जा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक मराठा फैमिली में हुआ था। इनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया था और प्यार से सब इन्हें मनु बुलाते थे। इनके पिता मोरोपंत तांबे थे और इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। इनके माता पिता महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के तांबे गांव के रहने वाले थे। जब ये केवल 4 साल की थी, तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। इनकी पढ़ाई इनके घर पर ही पूरी हुई थी। इन्होंने तांतिया तोपे और नाना साहिब के साथ रहकर शूटिंग और घुड़सवारी जैसी कलाओं को सीखा था। इनकी शादी झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर से मई 1842 में हो गई थी और इसके बाद एक रिवाज के मुताबिक इनका नाम बदलकर हिंदू देवी लक्ष्मी के नाम पर लक्ष्मीबाई कर दिया गया था। सितंबर 1851 में इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, पर किसी बीमारी की वजह से उसकी 4 महीने बाद ही मौत हो गई थी। जिसके बाद महाराज ने अपने एक चचेरे भाई के बच्चे को गोद लेके उसका नाम दामोदर राव रख दिया था, जिसके कुछ ही समय बाद महाराज की किसी बीमारी से मृत्यु हो गई और यही वो समय था जिसने रानी की जिंदगी को पूरी तरह बदल के रख दिया था। और उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी ने इसका फायदा उठाते हुए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू कर दिया, जिसके अंतर्गत किसी भी राजा या रानी का गोद लिया हुआ बच्चा उनके राज्य पर राज नहीं कर सकता था और फिर वो राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता। ऐसा कहा जाता है, जब महारानी लक्ष्मीबाई को ये बात पता चली तो उन्होंने बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिसके बाद साल 1857 में भारत की पहली आजादी की लड़ाई शुरू हुई। अंग्रेजों ने कई बार रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन महारानी पीछे नहीं हटी और उन्होंने अपने डिफेंस को और बेहतर बनाया और अपनी एक संगठित सेना बनाई। और जब झांसी में यह सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हो गई। ब्रिटिश इस क्रांति को अपनी पूरी ताकत से दबाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सफल नहीं हो पा रहे थे और अब धीरे धीरे ये क्रांति एक बड़े एरिया में फैल रही थी, जिससे अंग्रेजों ने कुछ समय के लिए झांसी को छोड़कर इस क्रांति को रोकने में अपना ध्यान लगा दिया। पर आखिर में जब ब्रिटिशर्स इसमें भी सफल नहीं हुए, तब उन्होंने 23 मार्च 1858 को झांसी पर हमला बोल दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर सरेंडर ना करने का फैसला किया। जिसके बाद अंग्रेजों और महारानी के सेना के बीच ये युद्ध लगभग 2 हफ्तों तक चला। अंग्रेज बहुत बुरी तरह से झांसी पर लगातार गोला बारूद दाग रहे थे। उस वक्त झांसी की सभी महिलाएं अपनी झांसी को बचाने के लिए लड़ने को तैयार थी और वो भी अपने हथियार लेकर घूम रही थी। उनका काम लड़ने वाले सैनिकों को खाना पहुंचाने का था। रानी बहुत बहादुरी के साथ लड़ रही थी और तांतिया तोपे ने भी अपनी तरफ से 20,000 सैनिक झांसी में लड़ने के लिए भेजे थे, पर ब्रिटिश सैनिकों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई थी और उनके पास हथियार भी काफी ज्यादा था, जिसके सामने रानी की सेना कमजोर पड़ने लगी और तांतिया तोपे के द्वारा भेजे गए कई सैनिक डर के मारे भागने लगे और जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई की सेना ज्यादा समय तक ब्रिटिशर्स को रोक नहीं पाई और अंग्रेज झांसी पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। पर रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ सैनिकों के साथ महल की दीवार से कूद के सुरक्षित वहां से निकल गई और कालपी में जाके तांतिया तोपे के साथ मिल गई और इन्होंने कालपी को अंग्रेजों से बचाने के लिए अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी।
22 मई को अंग्रेजों ने कालपी पे हमला किया और खुद रानी अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थी। पर इस बार भी ब्रिटिश सेना को जीत हासिल हुई और रानी की सेना को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई तात्या तोपे और राव साहिब के साथ ग्वालियर फोर्ट को भी अपने साथ मिलाना चाहती थी। पर रानी लक्ष्मीबाई उस क्षेत्र के रेबल लीडर को ग्वालियर को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उनकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाई, जिसके बाद 16 जून 1858 को अंग्रेजों ने मोरार पर कब्जा कर लिया और उसके बाद 17 जून को ग्वालियर में फूल बाग के पास कैप्टन हाइनेज की कमांड में ब्रिटिश सेना ने रानी लक्ष्मीबाई की नेतृत्व वाली भारतीय सेना के ऊपर उस वक्त हमला कर दिया जब वो ग्वालियर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई उस वक्त एक सोवर के कपड़ों को पहन के एक आदमी की तरह तैयार हुई थी और उनका छोटा बच्चा उनकी पीठ पर बंधा हुआ था और वो बहुत बहादुरी से अंग्रेजों का सामना कर रही थी। पर आखिर में कुछ अंग्रेजों ने उनके ऊपर पीछे से हमला करके उनको बुरी तरह घायल कर दिया और वो अपने घोड़े पर से गिर गई। पर वो अपने शरीर को ब्रिटिश सैनिकों के हाथ नहीं लगने देना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने एक सैनिक से उनको जला देने को कहा और 18 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो गई और उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ उनकी इच्छानुसार जला दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई की मौत के 3 दिन बाद अंग्रेज ग्वालियर फोर्ट को अपने कब्जे में करने में सफल हो गए थे। लक्ष्मीबाई का मकबरा आज भी ग्वालियर के फूल बाग में स्थित है और यहाँ तक कि ब्रिटिश ऑफिसर ह्यूग रोज ने भी रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ करते हुए कहा था कि सारे इंडियन लीडर्स में अंग्रेजों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक रानी लक्ष्मीबाई ही थी और वो बहुत बुद्धिमान और खूबसूरत भी थी। लक्ष्मीबाई का नाम आज भी भारत में बड़े इज्जत से लिया जाता है और आगे भी लिया जाता रहेगा। इंडियन आर्मी की पहली वुमेन यूनिट का नाम रानी ही रखा गया है। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास की सबसे वीर योद्धाओं में से एक थी। वैसे दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के अलावा आपको सबसे ज्यादा कौन से क्रांतिकारी पसंद है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।